वेदों में गाय के लिए शब्द आया अघन्या। अघन्या का अर्थ होता है जिसका वध न किया जा सके। अब ये तो वेद की ज्ञान संपत्ति, मैं दिल से प्रसन्न हुआ वो सारी सामग्री देख के, और जिस व्यवस्थित ढंग से की गई है, आप देखना 10 साल बाद इसके रिजल्ट मिलेंगे। आपको मैं वंदन करता हूँ जो लोग ये काम कर रहे हैं। भारत के परिवार बचेंगे कैसे? ऐसे ही बचेंगे। अपनी शीश भले कट जाए, गौना कटने पाए, ऐसे प्राण कर जाए सब नरेशी। 1% नमक, ये गाय के घी का कंपोजिशन है, 8% जल होता है, और ये कॉम्बिनेशन आयुर्वेद के हिसाब से अमृत माना जाता है। मैं तो नहीं कह रहा, ये तो हमें परिवार बचाना है, हमें कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी की ओर से तपसिया के ओजस बैंक्वेट हॉल में पंडित विजय शंकर मेहता गौ संस्कार कथा वाचन कर रहे हैं। 3 दिवसीय गौ कथा का आयोजन के शनिवार के दूसरे दिन भी पूरा हॉल भरा था और काफी संख्या में गौ भक्त उपस्थित थे। भारी बारिश होने के बावजूद भी लोग कथा सुनने के लिए आए थे। आज कथा के दौरान पंडित विजय शंकर मेहता ने कहा कि ऋग्वेद में गाय को अघन्य कहा गया है, जिसका अर्थ है कि गाय को मारा या वध नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हमने ये विचार किया कि गौ माता से हमारे तीनों जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ में क्या प्राप्त हो सकता है। तो कल हमने देखा था, और आपको याद होगा कि वेदों में गाय के लिए शब्द आया अघन्या। अघन्या का अर्थ होता है जिसका वध न किया जा सके। अब ये तो वेद की घोषणा है, और हम लोगों के जीवन का आधार वेद है। हम वैदिक वृत्ति के लोग हैं, तभी सनातनी हैं। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो हमने देखा कि कपिला गौ का प्राकट्य हुआ। कल हमने भैंस की भी बात की। सुन के आश्चर्य होता है कि गौ माता का और कृषि का नुकसान करने में भैंस की भी भूमिका है। उन्होंने आज की जीवन शैली की चर्चा करते हुए कहा कि हर परिवार में लोगों को मोबाइल की लत लग गई है। उन्होंने कहा कि इससे समाज में नकारात्मकता पैदा हो रही है और इसका उपाय किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बचपन से ही बच्चों को गाय का दूध पिलाना चाहिए। गाय के घी की महिमा को वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है, इसलिए प्राचीन काल में गाय के घी को अमृत कहा जाता था। गाय का दूध बच्चों में स्वास्थ्य, साहस, शक्ति और तमाम तरह के पोषण देता है। उन्होंने कहा कि गाय का दूध एक संपूर्ण आहार है और यह एक औषधि भी है। उन्होंने कहा कि जिनका मन अशांत रहता है उन्हें गाय के दूध का ही सेवन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया के जितने गंदे काम हैं वे इस मन को बहुत पसंद है। इसका पता बाहर के लोगों को नहीं लग पाता। किसके मन में क्या चल रहा है आप जिंदगी भर नहीं जान सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की चर्चा करते हुए पंडित जी ने कहा कि एक मशीन आ गई है जिससे आपकी छाती को स्कैन किए जाए तो पिछले 2 घंटे में आपने क्या सोचा है इसके बारे में पूरा छपा वक्तव्य आ जाता है। एक सैंपल मुझे भी दिया है। उन्होंने कहा कि जिनकी शादी के 60 साल हो गए हैं वे भी नहीं पता लगा पाए कि एक दूसरे के मन में क्या क्या चला। इस तरह उन्होंने मन की शुद्धि पर जोर दिया। तो एक मशीन बन गई है। अगर आपकी छाती पे कोई स्कैन कर दी जाए तो पिछले 2 घंटे में आपके मन ने जो भी सोचा किया उसका छपा हुआ कागज निकला। ऐसी बन गई मशीन। एक सैंपल मुझको दिया है, ये मेरे पास है। अगर मैं अभी आपकी छाती पे ये घुमा दूं तो आपके मन ने पिछले 2 घंटे में किसी के बारे में जो भी सोचा किया उसका छपा हुआ कागज निकल आए। अच्छा, कागज निकला है उसकी दिक्कत नहीं है,
पर अगर वो कागज में आप एक दूसरे को पढ़ा दो तो आप सब एक दूसरे का 13वां इसी बैंक्वेट हॉल में करते घर में यहीं निपट जाए। और जिंदगी भर मुझको याद रखें आप कि 19 जुलाई को पंडित मरवा के चला गया करके देखो। ये मन ऐसा है। अरे जनाब, जिनकी शादी को 60 साल हो गए और जब वो इस संसार से गए तो यही सोचते गए कि पता ही नहीं लगा घरवाले के भीतर क्या चल रहा था, पता ही नहीं लगा घरवाला क्या 60 साल में भी पता नहीं। आप लोगों की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो जो पति पत्नी बैठे हैं, आप तो ताली बजाइए। उल्लेखनीय है कि शनिवार को गाय है तो प्रकृति है पर कथा आधारित रही। 20 जुलाई को गाय है तो ईश्वर है के विषय पर कथा का वाचन होगा। उल्लेखनीय है कि कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी का सेवा कार्य निरंतर चल रही है। गौ माता की सेवा के प्रति लोगों की जागरूकता भी बढ़ रही है। सोसाइटी ने कथा स्थल पर आकर गौ सेवा के लिए लोगों से दान की अपील की है। अंत में आरती हुई। इस मौके पर ट्रस्टी सज्जन कुमार बंसल, अध्यक्ष रमेश कुमार सरावगी, मुख्य यजमान दिलीप चौधरी, महामंत्री पवन कुमार टिब्रेवाल, प्रदीप अग्रवाल रावलवासिया, सह संयोजक सुरेंद्र चमड़िया, उपाध्यक्ष सुभाष मुरारका और नरेश चालान, मुरारी लाल खेतान, राम स्वरूप अग्रवाल, विनोद केडिया, बनवारी लाल सोती, अनिल केडिया जैसे महानुभाव भी उपस्थित थे। अन्य लोगों में मीना देवी पुरोहित, संतोष सराफ, महेश भुवालका, विजय निगानिया, मीकू सोनी, रमेश शुभा सरिया, आचार्य राकेश कुमार पांडे, महेश केडिया, शैलेश बागरी, राजू लाट के अलावा भी सैकड़ों संख्या में महिलाएं और गौ भक्त उपस्थित थे। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।